देखिए, हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति के चुनाव में किस किस को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे देश में 28 राज्य है जिसमें विधानसभा गठित है और विधानसभा में जितने भी एमएलए होते हैं उनको राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। साथ ही दो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा गठित है, इसलिए वहां के एमएलए को भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा बाकी की यूनियन टेरिटरी में विधानसभा का गठन नहीं किया गया है। इसके साथ ही हमारे संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर की बात नहीं कर रहा मैं, नॉमिनेटेड मेंबर को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये तो हो गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार किस किस को प्राप्त है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव एक्चुअल में होता कैसे है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में 1 पर्सन 1 वोट का रूल नहीं चलता है। यहाँ पर हर स्टेट में हर एक एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे उत्तर प्रदेश के एमएलए की वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में एक एमएलए के वोट की वैल्यू 208 है। वहीं सबसे कम सिक्किम के एमएलए की वोट की वैल्यू है, जिनके एक वोट की वैल्यू है सिर्फ 7। अब इन एमएलए की वोट की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले उस स्टेट की जनसंख्या 1971 के अकॉर्डिंग 1971 में उस स्टेट की जनसंख्या, उसको डिवाइड करेंगे कि उस स्टेट में विधानसभा के कितने सीट्स हैं, फिर उसको डिवाइड कर देंगे हम 1000। जो भी आंसर आएगा उस राज्य में एक एमएलए की वोट की वैल्यू उतनी होगी। अब मैं एग्जाम्पल के लिए आपको हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 1971 में 34,60,434 है और इसको अब हम डिवाइड करेंगे 68, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा की सीटें हैं। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो इसका आंसर आता है 50.88। तो इसका नियरेस्ट नंबर जो होगा वो 51 होगा। तो हिमाचल प्रदेश में एक एमएलए की वोट की वैल्यू है 51। तो अब ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा की सीट्स हैं, तो इसको 68 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 51 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 3460। मतलब हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रपति को 3460 मूल्य के वोट पड़ेंगे। इसी तरह से बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में वोट्स को काउंट किया जाता है। और अगर आप हमारे देश में 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के सभी वोट्स को इक्वल करेंगे तो वो बनते हैं 5,43,231 के मूल्य के बराबर एमएलए के वोट पड़ते हैं। ये मूल्य आ गया हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के एमएलए के वोटों का। अब बात करते हैं कि हमारे सांसद, जिसमें कि राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होता है। अगर हम प्रेजेंट एमपीज की बात करें तो लोकसभा 543 और राज्यसभा में 235, जिसमें से 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर है जिनको कि हम निकाल देंगे और जिसमें से 233 बचे। अब हम इनको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 776 जो एमपीज आ जाते हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करेंगे। तो इनके मतदान की वोट की वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे जो हमारे पास स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के एमएलए के वोट की वैल्यूज आई है। जैसे मान लो हमारे पास राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के एमएलए के वोट की वैल्यू 5,43,231 आई है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 776 से, तो इसका आंसर 700 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी लोकसभा के और राज्यसभा के एमपी है उनके एक वोट की वैल्यू जो वो 700 के है। तो एक एमपी के वोट की वैल्यू आई 700, मतलब जब एक एमपी एक वोट डालेगा तो उसकी वैल्यू जो वो 700 मानी जाएगी। तो इसके साथ ही जब आप 776 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 700 से, तो ये इक्वल हो जाते हैं 5,43,231 वोट के बराबर। तो इन दोनों वोट्स को हम जब सम करेंगे तो इनका इक्वल बनता है 10 लाख समथिंग कुछ। और जिसको भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में जीतना है उसको 50% मेजोरिटी मार्क जो वो पास करना पड़ेगा, तभी वो इस इलेक्शन में जीत सकता है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर कीजिएगा।